तो युद्ध शुरू हुई और अली खामेनेई मारा गया और इसके बाद से ही सुप्रीम लीडर पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और ईरान में सुप्रीम लीडर को लेकर एक बार फिर बैठक हुई और अंतरिम परिषद ने सुप्रीम लीडर के चयन पर चर्चा की। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान मौजूद रहे, ये जानकारी सामने आई और सुप्रीम लीडर को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यहां पे देखिए, ईरान ने सुप्रीम लीडर पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इसमें दखल अंदाजी की पूरी कोशिश कर रहा। बता दें कि जापान ने ईरान से नागरिकों को छोड़ने के लिए कहा है और हिरासत में लिए गए नागरिकों की रिहाई की भी मांग की। जापान भी अब इसमें कूद पड़ा है और जापान की तरफ से अपने नागरिकों को हिदायत दी गई है कि आप ईरान छोड़ दीजिए। नागरिकों को छोड़ने के लिए कहा और हिरासत में लिए गए नागरिकों की रिहाई की मांग जापान की तरफ से की गई। जानकारी सामने आ रही है, ईरान में फंसे नागरिकों की रिहाई की मांग, जो कि गिरफ्तार हुए हैं या फिर हिरासत में लिए गए, उन्हें छोड़ने की, उनकी रिहाई की मांग जापान की तरफ से की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री का अमेरिका पर कड़ा बयान सामने आया, जहां सैयद खातिबजादे की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ईरान के अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। यह आरोप लगाया गया कि ट्रंप ईरान के नेतृत्व के बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप तो न्यूयॉर्क के मेयर को भी नियुक्त नहीं कर सकते। सैयद खातिबजादे की तरफ से कहा गया कि यह एक साहसिक और राष्ट्रवादी लड़ाई है और हमने स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं किया। सैयद ने कहा कि हमारे पास फारस की खाड़ी में अमेरिका को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Right now is for Iran to exercise the ultimate resistance against the aggressor. We are under attack, under invasion by American and Israelis, and they are trying to impose maximum damage to Iran. And we have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. This is the very heroic, very nationalistic battle for us. American has decided to put an end to the existence of Iran. Israelis have been promising this for many decades because of their delusion about, greater Israel. And this is our response. We have no option just to put an end to the presence of United States in the surrounding area of Iran. तो पश्चिम एशिया में जंग लगातार तेज होती जा रही है। तल अवीव में मिसाइल हमलों से कई रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां पर एक घर से मिसाइल गिरने के बाद में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। वहीं बहरीन में तेल आपूर्ति पर असर डालने की कोशिश में ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। अब इस बीच कुवैत सिटी में सुरक्षा सायरन गूंज उठे। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया। सैन्य कार्रवाई के दौरान करीब 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए जाने का दावा किया गया। साथ ही एक ईरानी ड्रोन कैरियर को भी नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें सामने आई क्योंकि पश्चिम एशिया में लगातार जंग तेज होती जा रही है और तल अवीव में मिसाइल हमलों से कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए। तस्वीरें सामने आई, यहाँ पे एक घर में मिसाइल गिरने से भीषण आग भी लग गई। वहीं बहरीन में तेल आपूर्ति पर असर डालने की कोशिश में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। आग की तस्वीरें सामने आई हैं और कुवैत सिटी की भी आप तस्वीर देखिए। सुरक्षा सायरन्स गूंज उठे, पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित। सैन्य कार्रवाई के दौरान करीब 300 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया, ये दावा किया गया, और एक ईरानी ड्रोन कैरियर को भी नष्ट करने का दावा किया गया। और ये हर तरफ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। महायुद्ध में एक बम की चर्चा बेहद हो रही है, वो है GBU-57 बम। अमेरिका का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP। GBU-57 नॉन न्यूक्लियर सबसे ताकतवर बम है। GBU-57 बेहद गहरे और मजबूत बंकर को नष्ट कर देता है और इस बम की लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 20.5 फीट है। बम का वजन 30,000 पाउंड यानी करीब 14,000 किलोग्राम है। बंकर बस्टर बम में करीब 5,000 पाउंड हाई एक्सप्लोसिव विस्फोटक है और यह बम मोटे कंक्रीट को गहराई तक भेज सकता है। जमीन में कई दर्जन मीटर तक घुसकर बंकर को उड़ा देता है। विस्फोट सतह पर नहीं, अंदर जाकर ब्लास्ट करता है। तो पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया। समुद्र में जंग ऐसी भड़की हुई है जहां सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई,
जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई। अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है।